पठान ने अपनी मंगनी तोड़ दी क्योंकि लड़की कंवारी थी। पठान ने सोचा, जो आज तक किसी की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। इमाम मस्जिद ने ऐलान किया कि जिस शख्स की बीवी अपने शोहर को फजर की नमाज के लिए नहीं जगाती, वो बंदा दूसरी शादी कर ले। अखराजात मस्जिद की इंतज़ामिया बर्दाश्त करेगी। अगली सुबह फजर के वक़्त मस्जिद में जुमा से ज़्यादा इज्तिमा था। एक साहब नमाज सीखने मौलवी साहब के पास गए। मौलवी साहब ने पूछा, सना आती है? साहब घबराते हुए बोले, जी वो नहीं आती, मगर कभी कभी नबीला आ जाती है। एक इंडियन फौजी को कश्मीर में पोस्टिंग के दौरान एक चिराग मिला। उसने चिराग को रगड़ा तो धमाका हुआ और वो मर गया। नतीजा, कुछ चीजें अलादीन की नहीं, मुजाहिदीन की भी हो सकती हैं। पता नहीं वो कौन से घर होते हैं जिनकी फ्रिज में फ्रूट्स, आइसक्रीम, कस्टर्ड वगैरह होते हैं। हमारे घर में तो हरा धनिया, पुदीना, पानी की बोतल और आइसक्रीम के डब्बे में अम्मी आटा डाल कर रख देती हैं। एक बस में लड़कियां आकर बैठीं। एक लड़की गोरी जबकि दूसरी काली थी। काली लड़की ने गोरी लड़की से पूछा, आप अपनी रंगत के लिए कौन सी क्रीम इस्तेमाल करती हैं? गोरी लड़की बोली, फेयर एंड लवली। फिर गोरी लड़की ने काली लड़की से पूछा, अच्छा आप कौन सी क्रीम इस्तेमाल करती हैं? एक तरफ से किसी लड़की की मदम सी आवाज आई, चेरी ब्लॉसम। दोस्त सरदार से, तुमने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी? सरदार, वो ठीक औरत नहीं है। दोस्त, वो कैसे यार? सरदार, शादी मुझसे की और बच्चे भगवान से मांग रही थी। एक लड़की ने मोबाइल लिया और उसी दिन दीवार पर मारकर तोड़ दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि जब भी वो मोबाइल ऑन करती तो उसमें से आवाज आती थी, हेलो मोटो। दुबई से आई हुई खातून डॉक्टर के शहर में बड़े चर्चे थे और उसका दावा था कि वो बगैर दवाई, बगैर टीके और बगैर ऑपरेशन के इलाज करती है। उसके क्लिनिक पर हर वक्त खवातीन का रश लगा रहता। शहर भर में धूम मची हुई थी। खवातीन दूर दूर से इलाज की गरज से आती और डॉक्टर साहिबा को दुआएं देती हुई जाती। डॉक्टर साहिबा की शोहरत का सुनकर दूसरे शहर की एक खातून जिसका नाम सुंदरी बीबी था, इलाज की गरज से डॉक्टर साहिबा के क्लिनिक आई। वहाँ काफ़ी सारी खवातीन पहले से इंतज़ार कर रही थी। उन खवातीन का कहना था कि डॉक्टर साहिबा के हाथ में शिफा है और इनका तरीका इलाज बिल्कुल मुख्तलिफ भी है और मुनफरद भी। सुंदरी ने फीस के 1000 रुपये देकर अपनी बारी का टोकन ले लिया और इंतज़ार में बैठ गई। जब उसकी बारी आई तो वो झिझकते हुए डॉक्टर साहिबा के कमरे में दाखिल हुई। सामने कुर्सी पर एक पक्की उम्र की औरत विराजमान थी। सुंदरी ने उससे पूछा, बाजी, डॉक्टर साहिबा किधर गई हैं? उस औरत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आए आए इधर बैठें, मैं ही डॉक्टर हूँ। सुंदरी ने डॉक्टर साहिबा को अपने अमराज की तफसील बताना शुरू कर दी। डॉक्टर साहिबा पूरी तवज्जो से सुनती रही। जब सुंदरी खामोश हुई तो डॉक्टर साहिबा ने पूछा, अच्छा ये बताएं, आप महीने में कितने सूट बनवा लेती हैं? आपका कपड़ों का जौक तो बहुत उम्दा लग रहा है। खातून ने खुश होते हुए बताया, डॉक्टर साहिबा, दिल तो बहुत करता है कि हर महीने 5-6 सूट सिलवा लिया करूं, लेकिन इलाज पर ही अच्छा खासा खर्च हो जाता है, लिहाजा कपड़ों का शौक तो रह जाता है। डॉक्टर साहिबा ने सुंदरी को तसल्ली दी और उसे अपने साथ पिछले कमरे में ले गई। सुंदरी की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतने शानदार सिले हुए सूट टंगे हुए थे। वो खुशी के मारे एक एक सूट को देखने लगी। हर सूट पर प्राइस टैग भी लगा हुआ था। कीमत इंतहाई मुनासिब थी। सुंदरी ने 4 सूट पसंद किए और डॉक्टर साहिबा को अदायगी कर दी। सुंदरी किसी तरह भी मरीजा नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर खुशी और तमकन ठाठे मार रही थी। डॉक्टर साहिबा ने कहा, आपने जब भी शॉपिंग करनी हो मेरे पास आ जाया करें। बस यूं समझें कि आपका इलाज पूरे 1 साल चलेगा। आप हर महीने अपनी दवाइयों के पैसे से सूट खरीद कर ले जाया करें। मैं लागत पर सूट बेचती हूँ, इन पर मुनाफा भी नहीं लेती। सुंदरी ने हैरान होते हुए कहा, कीमत तो वाकई बहुत मुनासिब है, लेकिन अगर आप मुनाफा नहीं लेती तो आपको इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? डॉक्टर साहिबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
सुंदरी बाजी, वो जो आप टोकन का 1,000 रुपये दे कर आई हो, बस वही मेरा मुनाफा है। और मैं दिन में 25-30 मरीज देख लेती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो जाता है। और औरतें भी कपड़े देखकर अपनी बीमारी भूल जाती हैं। अब कैसा फील कर रही हैं आप? सुंदरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एकदम फर्स्ट क्लास। तबीयत हल्की फुल्की सी हो गई। जीती रहो, तुम पहली डॉक्टरनी हो जिसने मेरे मरज की बिल्कुल सही तशखीस की है। मेरी मोहतरम मुअज़्ज़ज़ शोहरों से गुजारिश है कि अपनी बीवियों को इलाज कपड़े लेकर दिया करें। इससे इंशाल्लाह ताला आपके घर में कभी भी लड़ाई और फसाद नहीं होगा। एक बार आजमा कर तो देखें। दो खवातीन एक गायनी की डॉक्टर के क्लिनिक में बैठी हुई अपनी बारी के इंतजार में गपशप लड़ाने में लगी हुई थी। एक ने कहा, मैं तो ये दिखाने आई हूँ कि शादी के 10 साल बाद भी कोई औलाद नहीं हुई। चेक करे क्या वजह हो सकती है। दूसरी ने कहा, मेरी भी 10 साल बाद प्रेगनेंसी हुई है। अब 3 माह बाद डिलीवरी है, इसीलिए चेकअप के लिए आई हूँ। पहली ने कहा, आपकी 10 साल बाद प्रेगनेंसी कैसे हुई, क्या किया था? उसने बताया कि फलाने पीर के पास गई थी। पहली ने कहा, लेकिन मैं और मेरा शोहर भी उन्हीं पीर साहब के पास गए थे, हमें तो कोई अफाका ना हुआ। दूसरी औरत ने उसके कान के करीब मुंह लाके मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार अकेली जाना, काम हो जाएगा। सरदार रात के वक्त गाड़ी की लाइटें बंद करके जा रहा था। पुलिस वालों ने रोका और पूछा, आपने गाड़ी की लाइटें क्यों बंद की हुई हैं? सरदार बोला, अरे पाजी, हुकूमत ने 6 से लेकर 9 बजे तक फजूल लाइटें बंद करने का हुक्म दिया हुआ है। एक मिरासी पहली दफा जहाज में सफर कर रहा था। उसके साथ बैठे हुए मुसाफिर ने देखा कि मिरासी बड़ा परेशान बैठा है। उसने उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी। मिरासी ने जवाब दिया, भाई जी, मैं वाशरूम जाना है। साथ बैठे मुसाफिर ने कहा, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, जाओ चले जाओ। मिरासी ने कहा, ना भाई ना, रश बड़ा है, किधरे सीट ही ना मल्ली जावे। शेख साहब बच्चे को लेकर हज्जाम की दुकान पर गए। शेख साहब ने अपने बाल बनवाए, शेव करवाए और हज्जाम को कहा, तुम बच्चे के बाल काटो, मैं सब्जी लेकर आता हूँ। हज्जाम ने बच्चे के बाल काट दिए, लेकिन शेख साहब वापस ना आए। काफी देर गुजर गई तो हज्जाम ने बच्चे से पूछा, तुम्हारे अब्बू कहाँ चले गए? बच्चा बोला, वो मेरे अब्बू तो नहीं थे। हज्जाम, तो फिर वो कौन था? बच्चा बोला, पता नहीं, मैं तो गली में खेल रहा था। ये आदमी आया और बोला, आओ मैं तुम्हारे बाल मुफ्त में कटवा दूं। बीवी शोहर से, यार ये बात मेरी समझ नहीं आई कि आदमी अपनी वाइफ को छोड़कर दूसरे की वाइफ को क्यों देखता है। शोहर, ये तो दुनिया का दस्तूर है, आदमी अपनी गलती को नहीं देखता बल्कि दूसरे की गलती को देखता है। बीवियां औलाद से ज्यादा अपने शोहरों से मोहब्बत करती हैं। इसकी दलील ये है कि जब वो कहीं घर से बाहर जाती हैं तो अपने बच्चों को हमसाई के हाथ छोड़ जाती हैं, लेकिन अपने शोहर को नहीं छोड़ती। हज से वापसी पर कुछ हफ्तों तक बीवी नोट करती रही कि हाजी साहब अब मुझे मेरी जान, मेरी प्यारी सी जान, मेरी डार्लिंग जैसे कलमात से नहीं पुकार रहे। पूछने पर हाजी साहब ने कहा, अब बस, मैं और ज्यादा झूठ नहीं बोलूंगा। स्कूल का एक प्रिंसिपल एक गोश्त वाली बड़ी शानदार शॉप में दाखिल हुआ और वहां काउंटर पर बैठे लड़के से पूछा, भाई 2 किलो गोश्त बना दो। वहां लड़के ने कहा, जी जनाब आप बैठें, और एक कप चाय भी पेश कर दी और अपने मुलाजमीन से कहा, 2 किलो अच्छा गोश्त बनाएं। गोश्त बैग में डालने के बाद मुलाजमीन ने खुद जाकर उसकी छोटी सी गाड़ी में रख दिया। प्रिंसिपल ने जब पैसे देने चाहे तो उस लड़के ने मना कर दिया। तो प्रिंसिपल ने पूछा, बेटा तुमने मेरी इतनी खिदमत की और गोश्त के पैसे भी नहीं लिए, क्या तुम मुझे जानते हो? तो उस लड़के ने कहा, आप मेरे उस्ताद हैं, याद है आपको, जब मैंने क्लास में गलती की थी तो आपने कहा था कि तब तक तुम क्लास में दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम अपने सरपरस्त को साथ ना लेकर आ जाओ। तो मैं स्कूल से भाग गया और एक छोटे से कसाई के यहाँ काम शुरू कर दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपनी 4 बड़ी बड़ी गोश्त की दुकानें हैं, एक बड़ा फार्म है और एक शानदार घर भी मैंने ले लिया है। तब प्रिंसिपल ने एक सर्द आह भरी और कहा, जी बेटा मुझे याद आ गया,
کاش میں بھی تمہارے ساتھ اس دن بھاگ جاتا۔ میں ایک ڈاکٹر سے ملا، یہ جاننے کے بعد میں ایک ٹیچر ہوں۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ زیادہ ورزش کریں، کولڈ ڈرنک نہ پئیں، آئس کریم نہ خریدیں، سادہ پانی پئیں، ڈرائیو نہ کریں، بس کا استعمال کریں یا صرف پیدل چلیں، باربیکیو یا دال سبزی سے پرہیز کریں اور کچھ بھی نہ کھائیں۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا، تمہاری تنخواہ بہت کم ہے۔ شوہر ہاتھ پاؤں چھلوا کر اور ایک آنکھ سجوا کر گھر آیا۔ بیوی نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ شوہر بولا، ایک عورت سکوٹی سے ٹکر مار کر نکل گئی۔ بیوی، سکوٹی کا نمبر نوٹ کیا یا کوئی اور بات جو اس کے گھر تک پہنچا سکے؟ شوہر، نہیں، درد کی وجہ سے نمبر تو نوٹ نہیں کر پایا، پر وہ بہت گوری اور سنہرے بال والی تھی۔ اس نے ہرے رنگ کا سوٹ پہنا تھا، گلابی رنگ کی چوڑیاں، گہرے لال رنگ کی لپسٹک، کانوں میں ہیرے کی بالیاں تھی، ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی، اور ہاں، دائیں گال پر ہونٹوں کے پاس تل بھی تھا۔ اتنا بتانے کی دیر تھی، شوہر کی دوسری آنکھ بھی سج گئی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزاحیہ ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔